डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का उज्जैन पुलिस ने किया पर्दाफाश। उज्जैन पुलिस की त्वरित कार्यवाही से अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से करते थे ऑनलाइन ठगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, डॉलर्स, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का भी किया उपयोग। फरियादी के बैंक खाते में अन्य धोखाधड़ी का रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर होना बताकर की जालसाजी, सीबीआई में प्रकरण दर्ज होना बताकर डिजिटल अरेस्ट का दिखाते थे डर। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आवेदक से करवाए 2 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर। व्हाट्सएप प्रोफाइल पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगाकर दी गई फरियादी को धमकी। स्वयं को सीबीआई एवं महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर करते थे व्हाट्सएप कॉल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों के फर्जी लेटर हेड पर भेजा फर्जी अरेस्ट ऑर्डर। मुख्य संदिग्ध के बिहार स्थित बैंक खाते से अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई बैंक खाते में हुए रुपये ट्रांसफर। जालसाजों द्वारा विभिन्न बैंकों के अलग अलग शाखाओं के लगभग 40 बैंक खातों का किया उपयोग। धोखाधड़ी के लिए उपयोग किए गए कुल 10 मोबाइल आरोपियों से जब्त। गिरोह कर चुका है कई लोगों से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी। घटना का विवरण। दिनांक 12/4/2024 को व्यवसायी फरियादी राजकमल परिवर्तित नाम निवासी उज्जैन के द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन को बताया कि अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा अलग अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के द्वारा किए गए फ्रॉड का रुपया फरियादी के बैंक खाते में आना बताया एवं उसका प्रकरण सीबीआई में दर्ज होना बताया, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। कॉलर के व्हाट्सएप पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा है तथा व्हाट्सएप पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों के लेटर पर दिया गया अरेस्ट ऑर्डर, गोपनीय समझौतों की सहमति का एग्रीमेंट एवं सीबीआई के अधिकारी के हस्ताक्षरित लेटर फरियादी को भेजे गए हैं। गिरफ्तारी के डर से फरियादी ने आरटीजीएस के माध्यम से 2 करोड़ रुपये जालसाजों के द्वारा दिए गए पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए हैं। आरोपियों द्वारा फरियादी को इस बात का विश्वास दिलाया गया कि जैसे ही प्रकरण में यह बात क्लियर हो जाएगी कि नरेश गोयल का धोखाधड़ी का रुपये फरियादी के खाते में नहीं आया है, फरियादी को उसके पूरे रुपये वापस कर दिए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री गुरु प्रसाद पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री जयंत राठौर के मार्गदर्शन में सीएसपी माधवनगर श्रीमती दीपिका शिंदे के नेतृत्व में थाना प्रभारी माधवनगर श्री राकेश भारती, साइबर प्रभारी प्रतीक यादव को घटना के संबंध में अपराध दर्ज कर आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध धारा 419, 420 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में धोखाधड़ी करने के लिए आरोपियों द्वारा तकनीकी माध्यमों का ही उपयोग किया गया है, अतः सीएसपी माधवनगर के नेतृत्व में थाना माधवनगर, आईटी सेल, साइबर सेल, क्राइम ब्रांच की टीमों को तकनीकी जानकारी एकत्रित करने, आरोपियों की पहचान स्थापित करने एवं उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तारी करने हेतु अलग अलग टीमें बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। टीमों द्वारा घटना में उपयोग किए गए मोबाइल नंबरों, व्हाट्सएप नंबरों एवं संदिग्ध बैंक खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी की राशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा बिहार के मुकेश इंटरप्राइजेज के खाते में ट्रांसफर होना पाया एवं उक्त खाते से अलग अलग राज्यों के विभिन्न बैंकों के लगभग 40 बैंक खातों में धोखाधड़ी की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर होना पाया। आईटी टीम द्वारा बैंक से प्राप्त जानकारी के आधार पर बेनिफिशियरी खातों के संबंधित बैंक के व्हाट्सएप एवं गूगल के नोडल अधिकारियों से जानकारियां एकत्रित की गई। टीमों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से घटना घटित करने वाले आरोपीगण उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से होना पाया गया। संदिग्ध नाम पतों की तस्दीकी एवं आरोपियों की पतारसी हेतु साइबर सेल, अपराध शाखा एवं थाना माधवनगर थाने की 3 संयुक्त टीमें रवाना की गई। टीमों द्वारा की गई कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयासों से अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ठगी गई राशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा के खाता धारक मुकेश इंटरप्राइजेज के नाम से पाया, जो मुकेश कुमार पिता रामचंद्र 100 उम्र 35 वर्ष निवासी भैंसासुर नालंदा बिहार के द्वारा खुलवाया गया था। मुकेश द्वारा अपने दोस्त अमरेंद्र कुमार बाहुबली सन ऑफ ब्रजनंदन प्रसाद उम्र 23 साल निवासी ग्राम बारापुर पोस्ट बारापुर थाना नुरसराय जिला नालंदा बिहार के कहने पर ठगी करने के लिए बैंक खाता खुलवाया गया तथा बैंक खाते के दस्तावेज, रजिस्टर्ड सिम व नेट बैंकिंग के लॉगिन आईडी पासवर्ड अमरेंद्र कुमार बाहुबली के साथ उसके दोस्त अनिल कुमार यादव पिता भेरू सिंह यादव
उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम नवादा, थाना अलाव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश को दिए थे, जिसके एवज में अनिल द्वारा ठगी की जो राशि मुकेश के बैंक खाते में जमा होगी, उसका 4-5% मुकेश एवं अमरेंद्र को दिया जाएगा। अमरेंद्र द्वारा और भी कई लोगों के बैंक खाते अनिल को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। आरोपी अमरेंद्र एवं अनिल का परिचय वर्ष 2022 में कानपुर जेल में हुआ था। उस समय अनिल द्वारा अमरेंद्र को ठगी के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराने की बात कही थी। आरोपी अनिल कुमार यादव, पिता भेरू सिंह यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम नवादा, थाना अलाव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश द्वारा मुकेश की रजिस्टर्ड सिम वन नेट बैंकिंग के लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके दोस्त शरद पांडे, पिता अमोद पांडे, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुशमरा, निरीक्षण भवन के पास मैनपुरी, उत्तर प्रदेश को देना बताया। आरोपी शरद पांडे द्वारा रुपए कमाने की इच्छा से फेसबुक पर रैंट अकाउंट नाम से पेज सर्च किया और उसकी तकनीक के बारे में सीखा तथा इसी ग्रुप में उसे शिवम नाम का व्यक्ति मिला, जिससे मैसेंजर के माध्यम से शरद की चैट होने लगी। शरद द्वारा अन्य लोगों के बैंक खातों की डिटेल, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, एटीएम के स्क्रीनशॉट एवं नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पर तथा रजिस्टर्ड मोबाइल की सिम शिवम को उपलब्ध कराए गए। मुकेश के द्वारा व्हाट्सएप पर AMMF फॉरवर्ड एप्लीकेशन भेजकर मुकेश के बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो शरद द्वारा उपयोग किया जा रहा था, पर उक्त एप्लीकेशन के माध्यम से शरद के मोबाइल पर आए हुए OTP से मुकेश के बैंक खाते में जमा प्रकरण की धोखाधड़ी की राशि रिमोट ऑपरेटिंग के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। आरोपी शिवम द्वारा आरोपी शरद को 8,000 रुपये बैंक खाते में तथा BINANCE ऐप के माध्यम से $4,200 अनिल एवं अमरेंद्र को दिए गए। प्रकरण में आरोपी शाहनवाज आलम, पिता मुन्ना आलम, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम केजर, थाना केजर, जिला अरवल, बिहार, फेसबुक पर मैसेंजर के माध्यम से रेंट पर खाते लेने व देने का कार्य करता है और रजिस्टर्ड सिम पर आए OTP व व्हाट्सएप के OTP मैसेंजर के माध्यम से उसके परिचित शिवम को दे देता है और बैंक खाते में जमा फ्रॉड राशि पर कमीशन प्राप्त करता है। अन्य खाता धारकों एवं मोबाइल नंबर धारकों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। आरोपियों द्वारा भारत के कई राज्यों के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई है, जिसके संबंध में आरोपियों के बैंक खातों से जानकारी लेकर संबंधित व्यक्तियों एवं पुलिस से संपर्क कर घटनाओं की जानकारी ली जाएगी। साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी संग्रहित किए जा रहे हैं। आरोपियों का विवरण: 1. मुकेश कुमार, पिता रामचंद्र सौ, उम्र 35 वर्ष, निवासी भैंसासुर, नालंदा, बिहार। 2. अमरेंद्र कुमार बाहुबली, पिता ब्रजनंदन प्रसाद, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम बारापुर पोस्ट बारापुर, थाना नुरसराया, जिला नालंदा, बिहार। 3. अनिल कुमार यादव, पिता भेरू सिंह यादव, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम नवादा, थाना अलाव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। 4. शरद पांडे, पिता अमोद पांडे, उम्र 30 वर्ष, निवासी कुशमरा, निरीक्षण भवन के पास, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। 5. शाहनवाज आलम, पिता मुन्ना आलम, उम्र 18 साल, निवासी ग्राम कीजर, थाना कीजर, जिला अरवल, बिहार। सराहनीय कार्य: दीपिका शिंदे, नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर, निरीक्षक राकेश भारती, उनी प्रतीक यादव, अंकित बनोधा, फाल्गुनी पाल, सोनी रामप्रकाश बाजपाई, सुरेंद्र पवार, सोनी लक्ष्मीकानंद गौतम, कोमल प्रसाद शर्मा। कार्य: आर महेश जाट, प्रेम संभरवाल, राजपाल सिंह चंदेल, रूपेश बिडवान, अनीस मंसूरी, रविंद्र सिंह, रुस्तम सिंह, आरक्षक अशोक, सुभाष अर्जुन, प्रिंस छाबा, नितिन सिसोदिया, गुलशन चौहान, महिला आरक्षक सूर्यांशी चौहान, पूजा परमार, रागिनी पांडे, निष्ठा शुक्ला आदि की सराहनीय भूमिका रही है। उज्जैन में SB न्यूज तहसील संवाददाता अर्जुन जाधव की खास रिपोर्ट। व्यापारी महोदय के साथ करीब 2 करोड़ रुपए का 8 तारीख को फ्रॉड हुआ था। उन्हें ये डर दिखा के कि वो एक पर्टिकुलर CBI के केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर नहीं है तो इतना पैसा जमा करें और वेरीफाई करके वो पैसा छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों में आके और कुछ ऑफिशियल लेटर हेड्स देखकर उनको लगा कि ये वास्तविकता है और उन्होंने उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया। 4 दिन बाद उनको रियलाइज हुआ जब पैसा नहीं आया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हो गया और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। तत्काल इसमें एक FIR दर्ज की गई। इसमें बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया, बहुत चैलेंजिंग मामला था। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, अलग अलग ऐप, कई तरह के बैंक खातों का प्रयोग किया गया। हमने इसे एक चैलेंज के लिए तरह लिया। 5 टीमों ने ऑलमोस्ट अलग अलग दिशाओं में 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग इसमें जो रैकेट है उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके पास से कुछ खातों की डिटेल आई है और जो पैसा 2 करोड़ रुपए गया था वो तत्काल 40 खातों में डाइवर्ट हो गया और उसके बाद अगले खातों में डाइवर्ट हो गया।
उन सभी खातों को हमने ऑलरेडी होल्ड पर लगा दिया है। उस मनी ट्रेल को भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनेंस ऐप के माध्यम से इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी डीलिंग हुई और $4200 भी इसमें रिटर्न आया है। वो पैसे का भी हम पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। हमने बाइनेंस को भी इस मामले में संज्ञान लिया है और बाइनेंस को भी इसमें चिट्ठी लिखी है। हमने एक एडवाइजरी भी इसमें जारी करी है अपनी जनता के लिए कि वो इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना आए। अगर उन्हें कोई फोन करता है अननोन नंबर से और इस तरह की बातें करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर साइबर सेल में संपर्क करें। अगर फिर भी कतिपय कारणों से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना इंतजार करे या तो 1930 पर या अपने नजदीकी थाने में या एसपी ऑफिस में आकर इसके मामले के बारे में बताएं जिससे वो पैसा होल्ड कराया जा सके। 5 लोगों को नालंदा और मैनपुरी, नालंदा बिहार और मैनपुरी यूपी से इसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खातों का जब हमने स्टडी किया तो इसमें और कई करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हमको मिले हैं। ये रैकेट बहुत जगह नॉट ओनली इन उज्जैन या मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर चुका है। हम अलग अलग जिले के जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उससे ये खातों की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिससे अगर उन स्टेट्स में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ तो वो हमारे संज्ञान में लाया जा सके। हाँ बिल्कुल, जो अभी पूछताछ में हमको क्लियर हुआ है तो मैनपुरी और नालंदा में आरोपियों का कहना है कि इस तरह की कई टीमें हैं जो आजकल इस तरह का काम कर रही हैं। उनकी भी हम जानकारी